और वैशाली में जहां विपक्ष का नेता और जहां भाजपा की गृह मंत्री, जिस गांव के भाजपा के विधायक महनार पातेपुर में जब राजस्थान के अलवर में सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है, प्रियंका गांधी जब एक पीड़िता की मां को टिकट दे सकती है, तो फिर वैशाली में 6 बलात्कार, 3 महीना पहले एक मासूम 8 साल के साथ बच्ची का बलात्कार, रिपोर्ट आ गया बलात्कार का, अब उसे केस उठाने की धमकी। कल हम राघोपुर गए थे, एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके जिंदा लटका दिया, जो गृह मंत्री के लोकसभा में है हलई। वहीं पर एक रवि पासवान बच्ची की चौकीदार ने बलात्कार किया, फिर एक महतो 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसको छोड़ दिया। और एक नेता वैशाली के बगल में गंगा है, डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? या तो रिजाइन करो, या तो औकात है तो बोलो। बलात्कारियों की बीवी को टिकट देते हो, क्या बोलोगे? बलात्कारियों की बीवी से पैसे लेते हो, क्या बोलोगे? क्या एक भी नेता, पदाधिकारी या अन्य संस्था के लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या उन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? जब भी बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे हैं, उसमें लगभग 99% लोग या तो दलित होते हैं, या तो अत्यंत दीन गरीब होते हैं, या तो मजबूर लोग होते हैं। बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है, वो लगातार नारी खोखी की लड़ाई जो गांव में होती है, नूरा कुश्ती, वो कंप्लीट रूप से उनके नेता शराब बेचवाने में, बनाने में, शराब लाने में इन्वॉल्व हैं। नीतीश कुमार जी मुझे सहयोग करें, आपने शराब माफिया नहीं रोक पाए ना, आप हमको 2 महीने का समय दें और प्रशासन हमें कानूनी सहयोग करें। 3 महीने के अंदर यदि इंटायर शराब माफिया को नष्ट व नाबूद न कर दिया, तो फिर मेरे पैदाइश में फर्क होगा। आप हमें कानूनी शेल्टर दें। एक भी जहरीली शराब की दुकान खुल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एशिया का सबसे बड़ा स्मैक और ड्रग्स बाजार बिहार बन चुका है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शराब माफियाओं के खिलाफ पकड़ने की, उसकी संपत्ति जांच करने की बात कही। क्या यह जानकारी नहीं है किसके संपत्ति इतने बढ़ गए शराब और बालू से? सबसे ज्यादा बिहार में जहरीली शराब और उसकी फैक्ट्री कहीं है तो वो नालंदा, सोसरा और हरनौत। बिना नेता के संरक्षण के इन माफियाओं की, बिना थानेदार के इन माफियाओं की, इन शराब माफियाओं का दुकान नहीं चलता। सिर्फ थानेदार को ही सस्पेंड क्यों? यदि वो 8 साल की बेटी पप्पू यादव के घर की होती, हम क्या करते? हम या तो खुद सुसाइड कर लेते, या तो ताकत यदि हम में होती तो हम ऐसे लोगों को नंगा तार में लटका देते। बलात्कारी को एमएलसी का टिकट और 47 वाले को मिला है। शंभू मंटू, सबसे बड़े तस्कर लालू यादव के साथ फोटो। यहां पर 22 हत्या किया उन्होंने। गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी 2022 को हमारी पार्टी ने जहरीली शराब के खिलाफ मृतकों को, परिवार को 5 लाख और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार और सस्पेंड करने, ड्रग्स माफिया को, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यव्यापी धरना देगा। यही हमारा उनके जयंती पर, पुण्यतिथि पर संकल्प होगा। कल बक्सर में 6 लड़कों ने बलात्कार किया एक स्कूल छात्रा के साथ। एक नवविवाहित लड़की के साथ बलात्कार किया कल मोतिहारी में। और वैशाली में जहां विपक्ष का नेता और जहां भाजपा की गृह मंत्री, जिस गांव के भाजपा के विधायक महनार पातेपुर में जब राजस्थान के अलवर में सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है, प्रियंका गांधी जब एक
पीड़िता की मां को टिकट दे सकती है, तो फिर वैशाली में 6 बलात्कार, 3 महीना पहले एक मासूम 8 साल के साथ बच्ची का बलात्कार, रिपोर्ट आ गया बलात्कार का, अब उसे केस उठाने की धमकी। कल हम राघोपुर गए थे, एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके जिंदा लटका दिया, जो गृह मंत्री के लोकसभा में है हलई। वहीं पर एक रवि पासवान बच्ची की चौकीदार ने बलात्कार किया, फिर एक महतो 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसको छोड़ दिया। और एक नेता वैशाली के बगल में गंगा है, डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? या तो रिजाइन करो, या तो औकात है तो बोलो। बलात्कारियों की बीवी को टिकट देते हो, क्या बोलोगे? बलात्कारियों की बीवी से पैसे लेते हो, क्या बोलोगे? क्या एक भी नेता पदाधिकारी या अन्य संस्था के लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या उन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? जब भी बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे हैं, उसमें लगभग 99% लोग या तो दलित होते हैं, या तो अत्यंत दीन गरीब होते हैं, या तो मजबूर लोग होते हैं। बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है, वो लगातार नारी खोखी की लड़ाई जो गांव में होती है, नूड़ा कुश्ती, वो कंप्लीट रूप से उनके नेता शराब बेचवाने में, बनाने में, शराब लाने में इन्वॉल्व हैं।